वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे सबसे पहले खेल के हवाले से, क्योंकि आज है चौथा दिन और अभी खेल शुरू नहीं हुआ, 10 बजे तक शुरू हो जाएगा। रावलपिंडी में पिछले गुज़श्ता दिन की बात कर लेते हैं। रावलपिंडी में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच में टेल एंडर्स की बैटिंग और स्पिनर्स की बॉलिंग के बायस जनूबी अफ्रीका की पोजीशन मुस्तहकम हो गई है। लेकिन पाकिस्तान के लिए अच्छी बात यह है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान क्रीज पर मौजूद हैं। सीरीज के दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच के तीसरे दिन खेल का अख्ताम हुआ तो पाकिस्तान ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 94 रन बनाए थे और पाकिस्तान को इस वक्त 23 रन की बढ़तरी हासिल है। और क्रीज पर बाबर आजम 39 मतलब कि 49 और मोहम्मद रिजवान 16 पर मौजूद हैं। और इसी पर आज हम मजीद बात करेंगे कि आज का दिन क्या फैसला कुन साबित हो सकता है या फिर नहीं। और हमें ज्वाइन कर नसीम राजपूत साहिब, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि दिन के आगाज पर जनूबी अफ्रीका की टीम 235 रन पर जिस तरह से 8 खिलाड़ी आउट थी, मगर हैरत अंगेज तौर पर उन्होंने 404 रन के तक जो स्कोर है वो पहुंचाया। पाकिस्तान के बॉलर्स ने शानदार शुरुआत के बाद आखिरी 2 विकेटें क्यों नहीं हासिल की? आखिर कहाँ गलती हुई, क्या समझते हैं आप? देखिए गजल, एक चीज हम बहुत अरसे से मिस कर रहे हैं और वो ये है कि हमारी टेल एंडर्स परफॉर्म नहीं कर रहे। काफी अरसे से आप उठा के देखेंगी तो हमें अपनी टेल से रन नहीं मिल रहे कि शहीनशाह अफरीदी ने आके कोई रन कर दिए हो, कुछ नोमान ने रन कर दिए हो, कुछ साजिद ने रन कर दिए हो, कुछ आसिफ अफरीदी अब तो खैर पहला टेस्ट खेल रहे, लेकिन हमें नीचे से रन नहीं मिल रहे। और साउथ अफ्रीका ने आज जो कुछ कल करके दिखाया वो आउटस्टैंडिंग था बदल। और जो 98 रन की उनकी आखिरी विकेट के लिए शराकत है, क्योंकि 306 पे हमने 9 तो कर लिए थे, चले हम 8 विकेट ने पार्टनरशिप एक कायम कर दी, लेकिन उसके बाद जो 10वीं विकेट के लिए जो शराकत बनी है 98, वो पाकिस्तान से मैच एक तरीके से खासा दूर ले गई है। आज मैच में क्या होता है क्या नहीं होता वो तो हम सब मिलके देखेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि इस मैच को दूर ले गई। वो इसलिए ले गई कि इस पिच पे रन स्कोर करना इतना आसान काम नहीं है। पाकिस्तान ने 333 किए थे, उसके जवाब में हमने 404 रन करवा दिए और हमने आखिरी 2 विकेटों से करवा दिए। उससे पहले तो हमने उनको पकड़ लिया था, उनका कोलैप्स हो गया था, वो मुश्किल में आ गए थे। लेकिन वो जो मौका हमने दिया है और जो हमने रन करवाए, मेरे ख्याल है वो इस टेस्ट मैच पे बहुत असरअंदाज होंगे। इसलिए असरअंदाज होंगे क्योंकि आपने देख लिया कि इब्तिदा में जो पाकिस्तान का कोलैप्स हुआ, थोड़े से रन बोर्ड पे दिखाई दिए कि हमने ये लीड बराबर करनी है, उसके बाद आगे जाना है, तो पता चला कि हमने लीड उतारते उतारते 4 विकेटें गवा दी, 3 विकेटें गवा दी थी, फिर रिजवान आ गए थे, तो अब भी हमारी 23 रन की टोटल लीड है। मुश्किलात में है। बाबर आजम को 1 रन दरकार है। निफ्ट सेंचुरी उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में पता नहीं कब से नहीं की है, तो वो निफ्ट सेंचुरी स्कोर करे, लेकिन उनकी निफ्ट सेंचुरी नहीं, उनसे एक बहुत बड़ी इनिंग दरकार होगी अगर पाकिस्तान ने इस मैच में अच्छा परफॉर्म करना है और इस मैच को बचाना है। मैं बचाने की बात इसलिए कर रहा हूँ कि इस वक्त साउथ अफ्रीका ड्राइविंग सीट पर है। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जनूबी अफ्रीका के टेल एंडर्स जब बैटिंग कर रहे थे, जिस तरह भी आपने भी जिक्र किया, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि पिच बैटिंग के लिए बहुत अच्छी है, इतनी साजगार है कि कभी ऐसा नहीं हुई। लेकिन फिर जब मैंने देखा कि पाकिस्तान बैटिंग करने के लिए आता है तो ऐसा महसूस होता है जैसे सारी की सारी पिच ही बदल गई है। क्या समझते हैं पाकिस्तानी बैटर्स क्यों क्या बहुत ज्यादा डिफेंसिव खेलने की वजह से जल्दी आउट हो जाते हैं क्या? जो मुझे समझ आती है, या आपके तज्ज़िये के मुताबिक क्या वजह है? फजल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप वाकई जो आपने बात कही कि ऐसा लग रहा था कि जब वो उनके टेल एंडर्स बैटिंग कर रहे थे, आखिरी 2 विकेटें खेल रही थी, तो लग रहा है कि जैसे बड़ा परफेक्ट बैटिंग ट्रैक है। हमारा गेम टर्न ही नहीं ले रहा था, हम 3-3 स्पिनर के साथ खेल रहे थे। शहीनशाह अफरीदी को भी हमने लाके आउट करने की कोशिश की, उनसे भी आउट नहीं हुए। ऐसा लगा थोड़ा सा हमारी टीम जब किसी बेहतर पोजीशन में आ जाती है थोड़ा सा रिलैक्स कर जाती है और वो रिलैक्स देखने को मिला। वरना आप रबादा से इतने रन करवा दें, वो जो है वो तकरीबन 114 के स्ट्राइक रेट से खेल के चले जाए, निफ्ट सेंचुरी बनाए, 4 चौके 4 छक्के लगाए आपको, फिर मुतुस्वामी जिस तरीके की मुजामी जो बैटिंग करके गए वो हम सब ने देखी, वो तो सेंचुरी उनकी रह गई, वरना तो वो सेंचुरी स्कोर कर रहे थे कि जहाँ पे टॉप ऑर्डर बैटर से रन बनाना मुश्किल हुए हैं, वहां पे वो सेंचुरी स्कोर कर रहे थे। तो वो समझ में नहीं आया। मैं बॉलिंग भी देख रहा था, मैं आसिफ अफरीदी की बॉलिंग भी देख रहा था, मैं नोमान की भी देखी, साजिद की भी देखी, शाहीन की भी देखी। मुझे ऐसा लगा कि वो कार्ड जो एक बॉलिंग में हमें नजर आती है जब वो अटैक कर रहे होते हैं, वो अटैकिंग वाली कार्ड हमारी बॉलिंग में नहीं थी। वो एक नॉर्मल बॉलिंग दिखाई दे रही थी। मैंने कहा ना, या तो हम रिलैक्स हो गए
कि यार अब तो मैच पकड़ लिया, वो रिलैक्स होना हमारे लिए अब तो हम नुकसानदेह हो जीत गया। जाएंगे। लेकिन रिलैक्स हम 4 ओवर हो जाते, 6 ओवर हो जाते, 8 ओवर हो जाते, 10 ओवर हो जाते, हम कितने ओवर रिलैक्स हुए, हमने कितने रन करवाए। ये रन इस पिच के ऊपर के जहां पे गेंद इतना टर्न ले रहा है, जहां पे कहा जा रहा है कि तीसरी और चौथी इनिंग खेलना मुश्किल होगा, दुश्वार होगा। अब आप देखिए ना, 2 दिन का खेल हुआ है, हम्म 2.5 इनिंग जो है वो तकरीबन 3 दिन के खेल में 2.5 इनिंग जो है वो खत्म हो गई। तो इतनी पेस के साथ ये मैच चल रहा है, फिर पाकिस्तान किस तरह बचाता है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आज का जो पहला सेशन है, बाबर और रिजवान को खेलना पड़ेगा। बिल्कुल। इनका जो एक्सपीरियंस है वो उन्हें बरूए कार लाना पड़ेगा। पहला सेशन निकालते हैं तो पाकिस्तान 80 रन स्कोर करता है, कम से कम भी 100 नहीं करता तो 70-80 रन करेगा, तो आपकी लीड 100 रन पे आ जाएगी। और फिर पाकिस्तान एक कॉन्फिडेंस कह सकते हैं कि अपने बिल्डअप की जानिब जाएगा, और जो एक हम पल्ला हो जाएगा मैच। अगर पहला सेशन हमारे ये दोनों बैटर खेलते हैं तो फिर ये मैच 50-50 हो जाएगा, क्योंकि चौथी इनिंग साउथ अफ्रीका ने खेलनी है। और ठीक है, हमने रिलैक्स कर लिया था पहली इनिंग के अंदर आखिरी 2 विकेटों के सामने, लेकिन हम ये अफोर्ड नहीं कर सकेंगे सेकंड इनिंग में। तो 200 रन अगर पाकिस्तान बोर्ड पे देता है, 225 रन देता है, एटलीस्ट इतने तो देने पड़ेंगे अगर पाकिस्तान ने कम फाइट से कम करनी भी। है। उसके लिए बाबर और रिजवान को खेलना पड़ेगा। और वाकई में जो उनके स्पिनर्स की स्पिन देखी है हमने, उनके ऑफ स्पिनर जिस तरीके की खेल स्पिन कर रहे रहे थे, थे, मुत्ता हाँ। स्वामी ने की, सब लोग उनके जो है ना वो जबरदस्त किस्म की बॉलिंग करते हुए दिखाई दिए। तो पाकिस्तान इस वक्त तो बैकफुट पर है, और इस बैकफुट से कैसे निकालते हैं रिजवान और बाबर, और रिजवान बाबर को अपने आप को भी बैकफुट से निकालना है, जो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये इनिंग बाबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बाबर 3 आउट होने के बाद मुश्किल जगह से 100 करने में कामयाब होते हैं, मेरा ख्याल है ये उनके कॉन्फिडेंस में बिल्कुल सर, आप जबरदस्त दुरुस्त फरमा इजाफा रहे होगा, हैं। जिन्होंने टेस्ट जी। 1000। हाँ बिल्कुल सर, जिस तरह से आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि अब बाबर के लिए अपने आप को बैकफुट से निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार फिर से हम देख रहे हैं उन्होंने क़ियादत तो संभाल ली है, 49 रन के साथ वो एक पुरएतमाद, अगर मैं कहूँ या फिर जारहाना इनिंग्स कहूँ तो गलत नहीं होगा, वो खेल रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि इस मैच में पाकिस्तान के लिए बाबर गेम चेंजर साबित हो सकते हैं और अपनी इनिंग्स से वो सेंचुरी तब्दील कर पाएंगे, खेल पाएंगे वो आज? बाबर को अपने लिए गेम चेंज करना पड़ेगा। उनकी अपनी जिंदगी का गेम चेंज हुआ हुआ है। तो बाबर की इनिंग ना सिर्फ इस टेस्ट मैच के लिए गेम चेंजर होगी, बल्कि बाबर की इनिंग उनके अपने करियर के लिए भी गेम चेंजर होगी। बिल्कुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग है बाबर के करियर की, क्योंकि वो पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल रहे। ये किसी आसान कंडीशन में वो बैटिंग नहीं कर रहे, और अगर वो इस कंडीशन से निकाल के पाकिस्तान को एक ऐसी पोजीशन में ले आते हैं, सेंचुरी स्कोर कर देते हैं, जो अभी बहुत दूर की बात है। वो कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने, ये भी वो वाली सूरत हाल है जिस तरीके से आज हम कोलैप्स हुए विकेट्स लेकर आ रहे। बाबर के अपने करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना, जैसे कि 1028 दिन 29 दिन हो गए हैं कि बाबर ने टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी स्कोर नहीं की। बाकी तमाम फॉर्मेट्स की मैं बात कर लूं तो तकरीबन 800 दिन होने को आ गए, करीब में 750 दिन हो गए, उन्होंने किसी फॉर्मेट में भी सेंचुरी स्कोर नहीं किया। तो बाबर का अपना कैरियर जिस मुश्किल से गुजर रहा है, ये मैच भी तकरीबन उसी मुश्किल में दिखाई दे रहा है। तो बाबर पाकिस्तान को भी मुश्किल से निकालेंगे और अपने आप को भी मुश्किल से निकालेंगे। मेरे ख्याल है ये बड़ा सुनहरी मौका है। और जो उन्होंने अप्रोच रखी है, क्योंकि वो स्पिनर पे फंस रहे थे, वो जब स्वीप शॉट वो मारते नहीं है, उन्हें आता नहीं है स्वीप शॉट। एशिया की सब कॉन्टिनेंट की पिचेस पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी पे बैट्समैन रन स्कोर करते हैं। तो स्वीप वो लगाते नहीं है, तो उसी वजह से वो रोकने जाते हैं और एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं। तो बाबर ने इस दफा टेक्निक बदली है, कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पिनर को ब्रेक नहीं लेने दे रहे, बाहर जाके गेंद को जो है वो खेल रहे हैं। मेरे ख्याल है ये अप्रोच बाबर की बेहतर है। इस अप्रोच के साथ खेलें, बॉल को प्रॉपर टर्न नहीं होने दें, थोड़ा सा अटैकिंग खुद भी खेलेंगे, तो फिर मुश्किल से वो भी निकलेंगे और पाकिस्तान भी बिल्कुल, क्योंकि मुश्किल से निकलना उनके लिए ज़रूरी है, जिस तरह से आपने भी अच्छे से एक्सप्लेन किया बाबर से रिलेटेड तमाम तर सूरत हाल। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि इस वक्त हमें अब पाकिस्तान को 23 रन की बर्तरी हासिल है। अगर आज के दिन की हवाले से मैं बात करूं, अभी मैच का आगाज़ नहीं हुआ, जब मैच शुरू होगा तो पाकिस्तान को आपको क्या लगता है किस तरह की एक स्ट्रेटजी के साथ खेलना चाहिए, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? मतलब अगर वो तवील बैटिंग करके स्कोर बढ़ाना उनके लिए बेहतर होगा, या फिर वो तेज तेज खेलकर जनूबी अफ्रीका पर दबाव बढ़ा दें, ये स्ट्रेटजी बेहतर होगी? देखिए, इस पिच के ऊपर गजल कयाम करना इतना आसान काम नहीं है। अच्छा। इस पिच पे आप कयाम करना मुश्किल काम है। तो मेरा ख्याल है कि
आप जाहिर है ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने कयाम करेंगे तो ही रन्स करेंगे, लेकिन जहां आपको अपॉर्चुनिटी मिले या अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़े, आपको क्रिएट करना पड़ेगी। हाँ। यहाँ पे आप रन्स करते रहेंगे तो सामने वाली टीम पे प्रेशर होगा। देखिए रबादा ने जो 61 बॉल 72 प्लस या कुछ रन इनिंग खेली है, वो इनिंग आप देखेंगे मैच में फर्क डाल गई। वो रन बॉल से तेज खेल के चले गए, 114 के स्ट्राइक रेट से खेल के चले गए, 4 छक्के लगा दिए, 4 चौके लगा दिए। मुत्तुस्वामी ने तो कैरी किया अपनी इनिंग को, और हम बार बार बात कर रहे हैं कि उतना गेंद हमारा टर्न क्यों नहीं ले रहा था, शहनशाह अफरीदी का गेंद रिवर्स स्विंग क्यों नहीं लिया। ये बहुत सारे क्वेश्चन है जो हमें नहीं समझ में आए कि क्यों नहीं हो रहा था, और हमें आउट कर देना चाहिए था। हाँ। इतनी बड़ी लीड क्या, वो ज्यादा से ज्यादा 5 रन 10 रन की लीड पाकिस्तान ले लेता या वो ले लेते, जब 9 खिलाड़ी आउट थे। इससे ज्यादा कोई दूसरा इससे ज्यादा का गेम नहीं था, लेकिन हमने एक तो लीड करवा दी, फिर जो हमारा पैथेटिक आगाज हुआ, हाँ। वो जब भी कोई रन बोर्ड पर हो और प्रेशर में हमें खेलना पड़ जाए तो इसी तरीके का आगाज हमें देखने को मिलता है। सीधी सीधी कंडीशन के प्लेयर हम दिखाई देते हैं, पहले बैटिंग करेंगे तो 400 कर देंगे, 350 कर देंगे। अगर सामने वाली टीम ने लीड ले ली तो फिर हमारे हाथ पैर फूल जाएंगे। ये हमने देखा, आज भी हुआ हमारे साथ। तो एक हमारी टेल का आज बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। कोई एक बैटर उनके साथ खेले, एक सलमान आगा अभी बैटिंग के लिए आएंगे, रिजवान और बाबर खेल रहे हैं, लेकिन आसिफ अफरीदी से रन दरकार होंगे, नोमान से रन दरकार होंगे, शहनशाह अफरीदी से रन दरकार होंगे। इनका विकेट पे कयाम करना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि साजिद, नोमान, आसिफ अफरीदी और शहनशाह अफरीदी ये चारों बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन इन्हें खुद को अप्लाई करना पड़ेगा। जहाँ चांस मिले वहां रन स्कोर करने पड़ेंगे। मैंने आपको कहा कि अगर 250 250 पाकिस्तान नहीं करता, इतना टारगेट नहीं देता, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इस लिहाज से पाकिस्तान की टेल को रन स्कोर करना पड़ेंगे। और आपका सवाल बिल्कुल ठीक है कि आप अगर, वो कहते हैं ना ठक्का लगाना, कि वो जो आप खड़े हो जाए, रुके चले जाए, तो आप रुक नहीं सकते हैं। आप अटैक करके ही सामने वाली टीम पे प्रेशर डाल सकते, और आपको रुकना तो पड़ेगा, रोकना तो पड़ेगा, लेकिन जहां मौका मिले वहां आपने रन स्कोर करने। एग्जाम पर मौका मिलेगा वहां पर आपने खेलना भी है और जबरदस्त खेलना है, प्रेशर भी डालना है, लेकिन वही है कि एक माइंड गेम होगी। अच्छा सर, मुझे आखिर में ये भी बताएं, आसिफ अफरीदी के हवाले से बात कर लेते हैं। वो तो टेस्ट मैच में उन्होंने जिस तरह से 6 विकेटें हासिल कर ली, आते ही धूम मचा दी। किस तरह से आप उनकी कारकर्दगी को देख रहे हैं? वेरी वेल बोल्ड। देखिए नोमान की मौजूदगी में, नोमान ने पिछले मैच में 11 आउट किए थे, नोमान की मौजूदगी में 10 आउट किए थे नोमान ने। तो साजिद की मौजूदगी में के जो आपके मेन वेपन्स हैं, और हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद आसिफ अफरीदी को मौका ना मिले, मौका मिलेगा तो अबरार को मिलेगा जिनका हक था। लेकिन हमारे क्या फैसले होते हैं, कैसे फैसले होते हैं, हम कहते हैं कि यार चलो किसी तरीके से टेस्ट कैप दे दो, और आसिफ अफरीदी ने परफॉर्म करके दिखाया है, जो 6 आउट करके दिए। तो नोमान, साजिद, शहनशाह अफरीदी की मौजूदगी में आसिफ का आउट करना, इट मींस ही बोल्ड वेरी वेल, जिन्होंने 6 आउट किए। और जब आसिफ की बात हो रही थी कि उनको शामिल किया जा रहा है, तो बहुत सारे हल्के ये बात कर रहे थे कि अबरार के होते हुए आसिफ कैसे आ सकते हैं, अगर तीसरा स्पिनर खेलेगा तो वो अबरार होंगे। लेकिन अबरार की जगह मैनेजमेंट ने फैसला किया कि चलो हम कम से कम टेस्ट कैप तो दे ही दें, इतने अरसे खिदमत की है इस शख्स ने, तो वो टेस्ट कैप भी दे दी और फिर उन्होंने आउट कर दिया। आप किसको बाहर करोगे, किसको अंदर करोगे, ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन करीब में कोई टेस्ट मैच अभी है नहीं। लेकिन आसिफ ने अच्छा परफॉर्म किया, तो आसिफ बिल्कुल डिजर्व करते हैं। आसिफ किससे रन्स भी चाहिए, आसिफ बैटिंग अच्छी कर लेते हैं, तो आसिफ से रन्स भी यहाँ पे दरकार होंगे पाकिस्तान क्रिकेट को, जिस वक्त बेसिक नीड दिखाई दे रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कि रन्स चाहिए और टेल एंडर से रन्स चाहिए। आज उन्हें रेजिस्टेंस शो करना पड़ेगी। ऐसे नहीं कि हर दफा आते हैं बस विकेट देकर आ जाते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। बिल्कुल, आपको कैरेक्टर शो करना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा, आपको विकेट पे रुकना पड़ेगा। और कोई एक बैटर जो टेल एंडर्स के साथ खेले वो क्रीज पर रुके, चाहे वो बाबर होते हैं, रिजवान होते हैं, सलमान आगा होते हैं, तो एक बैटर कैरी करे। पहले तो ये पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्हें पहला सेशन गुजारना है बाबर ने और रिजवान ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मुश्किल सेशन है। लेकिन पाकिस्तान टीम ने अगर मैच बचाना है, बाबर ने अपने कैरियर को एक अच्छा पाथवे देना है, तो पहला सेशन तो इन दोनों को खेलना होगा। टेल एंडर्स का बड़ा रोल होगा, साथ साथ बैट्समैन। बिल्कुल, आज का बहुत ही रोल होगा। थैंक यू सो मच नसीम राजपूत साहब, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, और आज का मैच शुरू होने से पहले वो अपना एक तज्जिया पेश कर रहे थे, क्योंकि आपको पता है जिस तरह हमने सारी गुफ्तगू टेल एंडर्स पे की ना, तो रबादा ने जिस तरह से खेला, फास्ट बॉलर होकर 70+ रन बनाए। हालांकि वो बॉलर थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इतने अच्छे रन बनाए।
नसीम साहब भी यही कह रहे थे कि आज टेल एंडर्स का बहुत स्पेसिफिक रोल होगा, उनको खेलना होगा, रेजिस्टेंस दिखानी होगी और जहां पे मौका मिला वहां पे फास्ट भी खेलना होगा, प्रेशर भी डालना होगा। साथ ही साथ उन्होंने एक बात की थी, जो नसीम साहब ने नुमान का जिक्र किया था, तो नुमान की अगर रैंकिंग के हवाले से बात करें तो ये सब अब टॉप रैंकिंग में भी आ चुके हैं, दूसरे नंबर पर हैं। तो आज का दिन जो है वो फैसला कुन साबित हो सकता है, क्योंकि आज चौथे दिन का खेल अभी जारी होने में कुछ वक्त रह गया है। देखेंगे और फिर कल इस पर मजीद बात भी करेंगे। यहाँ पर लेंगे अब शॉर्ट सी एक और फिर ब्रेक के बाद वापस आएंगे और वापस आकर भी आपके साथ इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स पे बात करेंगे, करंट अफेयर्स पर बात करेंगे, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है उस पर भी डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस।